हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्ट्रोस बायोलॉजी क्लास। तो आज मैं आपके दो तो एमसीक्यू पक्के से फिक्स कराऊंगी, ठीक है। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस के ऊपर लेक्चर है। मेगास्पोरोजेनेसिस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्वेल्थ बायोलॉजी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस सिंगल वीडियो में आपको एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है उसके बारे में पता चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर देखने से पहले आप मेरा एक लेक्चर देख लीजिएगा जो ओव्यूल स्ट्रक्चर पे है। अगर आपका ओव्यूल स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो तो आपका मेगास्पोरोजेनेसिस काफी अच्छे से आपकी लिंक बनी रहेगी और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मेगास्पोरोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है जो आपको कंफ्यूज करती है, मैंने सोचा कि पहले वो कवर कर दूं, ठीक है। गाइनोशियम, गाइनोशियम ये तो एक फीमेल पार्ट है, आपको पता है। गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट होती है उसे हम कार्पेल कहेंगे या पिस्टिल कहेंगे, ठीक है, दोनों ही नाम है। देन जो सिंगल कार्पेल या पिस्टिल है दैट इज मेड अप ऑफ स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी। स्टिग्मा वो ऊपर वाला पार्ट है जहाँ पे पोलन, जो पोलन्स रिसीव करता है। देन स्टाइल वो हॉलो लंबा ट्यूब है। देन नीचे होती है ओवरी, ठीक है। अब जो गाइनोशियम है, अगर उसमें सिंगल कार्पेल है, मोनो इज सिंगल, तो वो मोनो कार्पिलरी कही जाएगी। अगर उसमें दो कार्पेल है तो वो बाय कार्पिलरी हो जाएगी। अगर उसमें बहुत सारे कार्पेल्स है तो वो मल्टी कार्पिलरी हो जाएगी, ठीक है। सिन कार्पस, इसके तो नाम में ही है, सिन मतलब फ्यूजन। अगर जितनी भी कार्पेल्स है वो सारे फ्यूज्ड है तो उसे हम कहेंगे सिन कार्पस। अगर जितनी भी कार्पेल्स है वो फ्री है, एपो, उसको हम कहेंगे एपोकार्पस। जहां पे भी आप सिन देखोगे वहां पे फ्यूजन आएगा, जहां पे भी एपो देखोगे वहां पे फ्री आएगा, ओके। अब गाइनोशियम में जो ओवरी होती है, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। ओव्यूल्स को मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं, तो ये आप याद रखना। ये काफी टाइम कंफ्यूज करने के लिए ओव्यूल्स के जगह पे मेगास्पोरेंजिया ये टर्म आपको दी जाती है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तब सिंगल, अगर सिंगल ओव्यूल है एक ओवरी में तो उसके एग्जाम्पल्स रहेंगे वीट, पैडी, मैंगो। इसकी एक ट्रिक है, अगर सिंगल सीड आपको दिख रही है, जैसे आप मैंगो खा रहे हो, मैंगो में सिंगल सीड है तो उसमें सिंगल ओव्यूल है, ठीक है। अब मेनी ओव्यूल्स पर ओवरी के एग्जाम्पल्स है पपाया, आप देखते हो पपाया, वाटरमेलन में कितने ज्यादा सीड्स होते हैं। देन ऑर्किड्स, ये जो एग्जाम्पल्स है ये एनसीईआरटी में दिए गए हैं इसलिए आपको याद होने चाहिए, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड ये सब हो रहा है, आपको ये चीज याद रखनी है, ओके। ये सारे भी स्टेप्स है, टूवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड हो रहा है, ठीक है। तो अब ओव्यूल में एक सेल डिफरेंशिएट होगा, बड़ा सा सेल फॉर्म होगा, इसको हम कहेंगे मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल। आप देख सकते हैं ये काफी ज्यादा डेंस है विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और इसके सराउंडिंग में जो टिश्यू है ये सारा हम कहेंगे न्यूसेलस। अब ये एक सेल बना हुआ है, इसकी नॉर्मल लेवल्स, डिप्लॉइडी लेवल्स है जो कि 2n है, ठीक है। अब इसमें होगा मियोसिस, ठीक है। आपको पता है मियोसिस में एक से चार सेल्स बनते हैं, और ये एक सेल 2n का होगा, चार सेल्स n के होंगे, ठीक है। तो ये मियोसिस हो रहा है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, देन सेकेंड मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में दो सेल्स फॉर्म हो गए, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड मियोटिक डिवीजन में चार सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, तो जनरली इसको हम बोलेंगे लीनियर टेट्राड, ठीक है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगास्पोर्स। तो एमएमसी इज नथिंग बट मेगास्पोर मदर सेल, जो 2n है इससे चार सेल्स फॉर्म हो रहे हैं जो हो रहे हैं मेगास्पोर्स, जिसे हम कहेंगे टेट्राड। अब वो जो चार सेल्स बने थे उसमें से तीन जो सेल्स है वो डीजनरेट हो जाएंगे, और जो सिंगल सेल है उससे आगे हमारा पूरा एम्ब्रियो सैक बनने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चार में से सिर्फ एक ही सेल इन्वॉल्व है, इसलिए इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहेंगे। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ये टर्मिनोलॉजीज काफी इंपॉर्टेंट है। मोनोस्पोरिक क्यों? क्योंकि चार जो मेगास्पोर्स है उसमें से तीन डीजनरेट हो रहे हैं और एक मेगास्पोर से आपका एम्ब्रियो सैक बन रहा है, ठीक है। अब इसमें जो है कंटिन्यू माइटोटिक डिविजन होंगे। अब पहला माइटोटिक डिवीजन से दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, देन दूसरे माइटोटिक डिवीजन से चार न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, देन तीसरे माइटोटिक डिवीजन से आठ फॉर्म हो गए। लेकिन यहाँ पे जितनी भी डिविजन हो रहे हैं, ठीक है, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। इसे हम क्या कहेंगे? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। व्हाई? बिकॉज सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, आपको वहां पे सेल, सेल वॉल फॉर्म होते हुए दिख रही है, आपको यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन साइड में फॉर्म होते हुए दिख रहा है? नहीं, ठीक है। इसलिए हम इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। तो टोटल कितने डिविजन हो गए? 1 2 3। तो सिंगल सिंगल न्यूक्लियस से कितने बन गए? 8, ठीक है। ये टोटल 8 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। अब 8 बनने के बाद
एक याद रखना, जैसे जैसे डिवाइड हो रहा है दोनों ही एंड्स पे जाएगा वो। अभी फिलहाल देखने के लिए हम कहेंगे कि ये माइक्रोपाइलर एंड है, ठीक है। स्टार्टिंग में जो हमने फॉलो किया हम सेम फॉलो करेंगे, ये है चैलाजल एंड, ठीक है। तो जैसे जैसे डिवाइड हो रहा है वैसे वैसे इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस दोनों ही साइड में जा रहे हैं। अब एट न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 सेल्स ऊपर के तरफ जाएंगे, 3 सेल्स नीचे के तरफ जाएंगे, न्यूक्लियस आई मीन टू से, और 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम इसे कह रहे हैं माइक्रोपाइलर एंड। जनरली इमेज आते वक्त उल्टा भी आता है, जहां पे चैलाजल एंड ऊपर है और माइक्रोपाइलर एंड नीचे है, ठीक है। अब ये जो बीच के 2 न्यूक्लियस है ये फ्यूज होके सेंट्रल सेल बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रल सेल हैविंग 2 पोलर न्यूक्लियर, ओके। अब ऊपर जो है आप देख सकते हैं, ये जो 3 सेल्स बन रहे हैं इनको हम कहेंगे एंटीपोडल्स, ओके। अब नीचे जो ये 2 बड़े बड़े सेल दिख रहे हैं इसे हम कहेंगे साइनर्जिड्स। इसमें ऐसे थिकनिंग्स देखा जाएगा जिसको हम फिलीफॉर्म एपेरेटस कहेंगे। ये हेल्प करता है पोलन ट्यूब के गाइडेंस के लिए, ठीक है। पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, यहाँ तक लाने के लिए ये जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है ये हेल्प करता है। और बीच में जो आप ये सेल देख रहे हो इसे हम कहेंगे एग, एग सेल, ठीक है। तो ये जो पूरा है इसे हम कहेंगे एग एपेरेटस। तो आप देख सकते हैं फाइनली जो एम्ब्रियो सैक बना है वो एक सिंगल मेगास्पोर से बना है, इसलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट हो गया। अब फाइनल जो एम्ब्रियो सैक बना है इसमें कितने सेल्स हैं, 1 2 3, बीच का तो एक ही है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हैं कि ये 7 सेल स्ट्रक्चर है और न्यूक्लियस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 न्यूक्लिएटेड। तो जो भी मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक रहेगा वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको ओव्यूल के जो डेवलपमेंट है या ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है उसके जो वीडियो में है, आपको ये काफी ज्यादा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको आई होप सारी चीजें क्लियर हुई। देख सकते हो यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये मैंने प्रीवियसली अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम मेगास्पोरोजेनेसिस का फास्ट एकदम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी में, ठीक है। ओव्यूल्स में टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनेगा जो कि 2n वाला होगा। अब इसका होगा मियोसिस, ठीक है। मियोसिस से क्या हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन है, इसलिए यहाँ पे बनेगा लीनियर टेट्राड ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। तो मेगास्पोर्स जो बनेंगे वो n वाले बनेंगे, ठीक है। उसमें से 3 तो डीजनरेट हो जाएगा और एक फंक्शनल रह जाएगा, इसलिए हम उसको कहेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। एंडोस्पोरिक इसलिए बिकॉज विद इन द एम्ब्रियो सैक हो रहा है, इसलिए एंडो, एंडो इज विद इन, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक है, एंडोस्पोरिक है डेवलपमेंट। अब एक सिंगल सेल जो बचा है, ठीक है, अब उसका क्या होगा, माइटोसिस। 3 डिविजन होंगे, 8 न्यूक्लियस फॉर्म होंगे जैसे कि हमने देखा। अब इन 8 न्यूक्लियस में से 3 जो न्यूक्लियस है वो 6 सेल्स फॉर्म करेंगे, 3 एंटीपोडल्स होंगे, ठीक है। और 3 एंटीपोडल्स कहाँ होंगे, टुवर्ड्स द टैलाजल एंड। और ये जो 3 सेल्स है, 2 साइनर्जिड्स और एक एग, जो कि बनाएगा एग एपरेटस। अब ये कहाँ होंगे, ये होंगे टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। अब रिमेनिंग जो 2 न्यूक्लियस है, टोटल मैंने 8 बताए थे, 6 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे, वो सेंट्रल न्यूक्लियस बनाएगा जिसे हम बोलेंगे डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ओके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एग एपेरेटस, एग एपेरेटस में होता है 2 साइनर्जिड्स और एक एक्सेल। और वो जो फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है इन साइनर्जिड्स वो हेल्प करता है पोलन ट्यूब के गाइडेंस के लिए। तो आप फाइनली बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक जो है दैट इज अ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। इसमें से फिक्स एमसीक्यूज आते हैं, 1 से 2 एमसीक्यूज आपके आराम से बनेंगे, इसलिए मैं कहूंगी आप ये टॉपिक बिल्कुल छोड़िएगा मत, काफी ज्यादा इजी टॉपिक है। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी होती है आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप मेरा एक नया, हाल ही में एक नया वीडियो आया है जिसमें मैंने डीएनए रेप्लिकेशन के पीवाईक्यूज डिस्कस किए हैं, आप वो भी मेरा वीडियो देख सकते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं मेगास्पोरोजेनेसिस रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है, हम लोग मिल के वो पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।